आइए आज हम बात करते हैं जो बिहार में इंटर की शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में कुछ थोड़ी सी बातें। जो बड़ी मज़ेदार बात है, अभी अभी मैंने देखा कि पेपर में छपा है, जितने बिहार में इंटर कॉलेजेज हैं सबका जांच करवाया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, जांच होनी चाहिए, जांच हो, लेकिन क्या केवल प्राइवेट कॉलेजों की जांच होनी चाहिए? क्या सरकारी कॉलेज जांच के दायरे में नहीं आएंगे? सामान्यतः होता यही है, जब जब बिहार के रिजल्ट खराब होते हैं कॉलेजों के जांच की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाती है। जांच होगा, क्या होगा जांच करके? कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। कोई बात नहीं, बंद कर दीजिए, लेकिन जहां तक मैं सोच पा रहा हूं कि बिहार बोर्ड से संबद्धता प्राप्त जो सरकारी +2 स्कूल हैं और जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट, तो वो जो स्कूल हैं सरकारी +2 स्कूल उनसे कहीं ज्यादा अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं। अब उसमें धांधली होती हो तो ये बात हम नहीं कह सकते, अलग बात है, लेकिन हम पढ़ाई के मामले में कह रहे हैं। कम से कम वहां तो पढ़ाई होती, थोड़ी बहुत ही सही होती, डर के मारे इसे वो क्लास चलवाते हैं। लेकिन बड़े मजे की बात है, क्या बिहार में आप देख लीजिए, जो +2 स्कूल है उत्क्रमित कर दिए गए, एडमिशन ले लिया जाता है। कोई नहीं, एडमिशन ले लिया गया, लेकिन फीस थोड़ा भी कम नहीं होना चाहिए। फीस पर्याप्त लिया जाता है, फॉर्म भी भरा जाता है, निबंधन भी कराया जाता है, बच्चे एग्जाम भी देते हैं, लेकिन क्या पढ़ाई होती है? क्या क्लास चलते हैं? क्या पुस्तकालय सक्रिय है? क्या प्रयोगशाला की स्थिति कैसी है? आइए हम आपको एक एक करके बताते हैं। नंबर 1, बिहार के +2 स्कूलों में शायद ही कोई स्कूल होगा जहां 100, 150, 200 बच्चे नामांकित न होते हों, लेकिन किसी भी स्कूल में पर्याप्त शिक्षक की व्यवस्था नहीं। और जब शिक्षक ही नहीं तो कक्षा कैसे चलेगी? चल सकती? जब शिक्षक ही नहीं तो कक्षा कैसे चलेगी? 2 साल तक बच्चे इंतजार करते रहते हैं कि 1 घंटे भी मिल जाती है, नहीं मिलती है। साइंस के विद्यार्थी हो या आर्ट के विद्यार्थी हो, उन्हें बस केवल तभी बुलाया जाता है जब या तो रजिस्ट्रेशन करना होता है या तो फॉर्म भरना होता है। ये हमारे स्कूलों की दशा है। ये तो क्लास की बात हुई, क्लास नहीं चलती, क्लासेस चलते ही नहीं। अब जरा सा उसका पुस्तकालय देखिए। अभी मेरे पास संभव होता तो मैं उसका दृश्य दिखाता। किताबें कम नहीं, किताबें तो हैं, लेकिन जिस दिन से किताबें उस लाइब्रेरी में रखी गई उस दिन से आज तक किसी बच्चे के हाथ से छुई नहीं गई है। लाइब्रेरियन भी है, लेकिन इससे क्या होता है? किसी बच्चे के हाथ से वो किताबें छुई नहीं गई है। इश्यू करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लाइब्रेरी अपनी किताब खुद पढ़ती है। कुछ किताबें तो सड़ गई हैं, फट भी गई हैं। और एक और बात इस संदर्भ में आपको जानना चाहिए कि जो लाइब्रेरी में पुस्तकें हैं, जो किताबें हैं, वो कैसी किताबें हैं? उनमें
करीब करीब 50% ऐसी किताबें हैं जिनका मुझे नहीं लगता कि विद्यार्थियों के लिए कोई उपयोग भी होता। बहरहाल जब किताबें इश्यू ही नहीं की जाती, लाइब्रेरी का कोई पीरियड ही नहीं, क्लास तो चलते नहीं, लाइब्रेरी बच्चों को थोड़ा बहुत तो हेल्प कर सकते थे। लो भाई मैं पढ़ा नहीं सकता बट किताबें ले जाके पढ़ो, तो वो भी नहीं है, वो खुलते ही नहीं। अब आप जरा सा प्रयोगशाला की स्थिति देखिए। एक दिन मजे की बात ये रही कि हमारे जब प्रधानाध्यापक महोदय रिटायर हुए तो मुझे चाबियां मिली और मुझे बड़ी जिज्ञासा थी कि मैं देखूं इन अलमारियों में क्या बंद है। मैंने खोला और देखता क्या हूं, रसायन शास्त्र के प्रयोगशाला संबंधित सारी की सारी चीजें, एक से एक केमिकल्स, लेकिन सब एक्सपायर। 4-5 साल से, जिस दिन से वो चीजें विद्यालय में आई हैं, उस दिन के बाद से वो कभी खुली नहीं है, कोई देखा तक नहीं था। मैं 3 साल बाद उन चीजों को देखा कि विद्यालय में ये चीजें भी हैं। प्रयोगशाला में लाखों रुपये खर्च किए गए, सामान सारे मंगा लिए गए, लेकिन 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 यह कि प्रयोगशाला खुद ही प्रयोग कर रहा है। विद्यालय का बुनियाद शिक्षक होता है, और जब शिक्षक ही नहीं है तो से सारी बातें बेईमानी हो जाती है। चाहे हम प्रयोगशाला की बात करें, चाहे हम पुस्तकालय की बात करें, चाहे हम क्लास की बात करें तो क्या करें। और तब हम कहते हैं कोचिंग करो। मुझे याद है कि जब एडमिशन होता है तो बच्चों से कहा जाता है बाबू नाम तो लिखवा लो, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई यहां होती नहीं है। मुझे हंसी आती है, फिर स्कूल किस बात का, दफ्तर कहो ना उससे, सरकारी दफ्तर, और लिख दो बाहर की फॉर्म भरने का केंद्र, फॉर्म भरने का केंद्र लिख दो, बच्चे जाएंगे फॉर्म भरेंगे, और बच्चों को भी पता रहेगा कि मैं कोचिंग से ही पढ़ना है। प्रत्येक साल लाखों बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है हमारी यह उच्च शिक्षा व्यवस्था में। मैं छोटी छोटी बात कर रहा हूं, ऐसे मेरे पास बहुत सी जानकारियां हैं, मैं प्रमाण भी दे सकता हूं, लेकिन उसकी आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि ये बात सभी लोग जानते हैं, बस ध्यान उधर नहीं जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका ध्यान उधर आकर्षित करूं। हाँ विकास राय जी, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा कि बिहार के विकास के लिए, शिक्षा सुधार के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। जो समस्या है उसको समाप्त कर दीजिए और कोई समस्या समाप्त मत कीजिए, केवल और केवल आप शिक्षकों की व्यवस्था कर दीजिए, योग्य शिक्षकों की व्यवस्था। लेकिन हाँ, केवल योग्य शिक्षकों की व्यवस्था से भी काम चलने वाला है नहीं। विद्यालयों में एक ऐसा सिस्टम जिससे क्लास चले, क्लास नहीं चलते। और मैं आपको बताना चाहूं कि यदि आप कहते हैं कि क्या कदम उठाया जाना चाहिए, तो मैं 3 बात कहना चाहूंगा। किसी बच्चे को पढ़ने के लिए 3 चीजें, या तो वह क्लास से पढ़ता है, स्कूल जहां क्लासेस चलते हैं, और क्लास चलने के बाद से बच्चों को क्लास के क्रम में विषय पढ़ाया जाता है, फोकस विषय पर रहता है। दूसरा कोचिंग संस्थान, जहां बच्चों को जो क्लास में पढ़े बच्चे उसके कठिन अंश को समझाया जाता है, स्पष्ट किया जाता है। तो कोचिंग में टीचर क्या करता है कि बच्चों पर भी ध्यान देता है और विषय पर भी ध्यान देता है। और एक ट्यूशन होता है। ट्यूशन का अर्थ यह हुआ कि जहां ट्यूटर केवल एक व्यक्तिगत बच्चे पे अपना फोकस किए हुए कि उसको क्या क्या समस्या आ रही, और इस तरह से बच्चे पढ़ते हैं। हमारे यहाँ बिहार में देख लो, आपका तीनों सिस्टम फ्लॉप। बच्चे पढ़े तो पढ़े कैसे? मैं कहता हूं केवल आप स्कूल ठीक करो, फिर कॉलेज जाओ, फिर कोचिंग संस्थान और जो कुछ भी है वो होंगे ना होंगे, लेकिन केवल यदि स्कूल ठीक कर दिया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाने लगे, तो अभी आपने आईएएस का रिजल्ट देखा है बिहार में। बिहार जैसे राज्य से जहां शिक्षा की, उच्च शिक्षा की व्यवस्था एकदम चौपट हो गई है, वहां से जब इतने आईएएस निकल सकते हैं, तो जरा कल्पना करके देखिए यदि बिहार में शिक्षा की उचित व्यवस्था कर दी जाए तो कितनी आईएएस निकलेंगे।
इससे सिद्ध होता है कि बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। बिहार में प्रतिभाओं की कोई भी कमी नहीं है। कमी है तो उन्हें उचित पोषक तत्व प्रदान करने की, कमी है तो मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, प्रेरणा इत्यादि की कमी है। मैं कहता हूं कि आप बच्चों पे इस तरह की व्यवस्था करिए। देखिए कैसे आपका बिहार राज्य, परमात्मा, मैं कहता हूं कि परमात्मा ये कभी कभी घटना घटा के बताता है कि देखो तुम्हारे बिहार में कितनी ताकत है कि इतने आईएएस निकलते हैं। जहां पढ़ाई की व्यवस्था चौपट है वहां से इतने आईएएस निकलते हैं, तो पढ़ाई की व्यवस्था कर दी जाए तो कितनी आईएएस निकलेंगे। तो मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि हमें जागना होगा और यह समय आत्ममंथन करने का है, हल्ला करने का नहीं। हमें जागना होगा। तो क्या सारा का सारा ठेका मैं सरकार के माथे फोड़ दूं? नहीं। आप भी जानते हैं जिस चीज का डिमांड होता है उसी चीज की आपूर्ति होती है। डिमांड पर निर्भर करेगा कि आपूर्ति क्या होगी। डिमांड पर निर्भर करेगा कि आपूर्ति क्या होगी। अब जरा सा देखिए हमारे यहाँ के अभिभावक और बच्चों को देखिए, जागरूकता का कितना अभाव है। हमारे यहाँ के अभिभावक और बच्चे क्या करते हैं? मैं 3 साल से शिक्षक हूं और मेरा अपना, मैं अपने अनुभव से कर सकता हूं कि आज तक कोई भी ऐसा अभिभावक या बच्चा नहीं आया जो ये कह रहा हो कि सर आप क्लास कब चलाओगे, कब चलाओगे क्लास, और क्लास नहीं चलता है तो फिर नामांकन क्यों कर लिया आपने। कोई पूछने नहीं आता। क्लास के विषय में और पढ़ाई के विषय में तो कोई पूछने ही नहीं आता है। लेकिन जब छात्रवृत्ति आ जाती है स्कूल में और यदि थोड़ी सी लेट हो गई, थोड़ा देर हुआ बांटने में, तो फिर तमाशा देखने जैसा होता है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि छात्रवृत्ति आई मास्टर, कब पैसा मिलेगा। डिमांड पैसे का है, डिमांड साइकिल का है, तो शिक्षा कहां से आई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था यदि ध्वस्त है, यदि उसमें कोई कमी है, तो दोषी केवल सरकार नहीं है, दोषी हम हैं। और हम मीन्स कौन? वह आम आदमी जो गांव में रहता है, कदापि नहीं। हम शिक्षित लोग, दायित्व तो हमारा बनता है कि हम उन्हें बताएं कि तुम्हारे जीवन की उन्नति के लिए पैसे उतने अधिक आवश्यक नहीं है जितना कि एजुकेशन। और हम ठहरे राजनीति करने वाले लोग जबरदस्त राजनीति करते हैं, समय मिलते ही नेतागिरी से। दुख की बात है, बेहद दुख की बात है कि जिस समाज में हम रहते हैं, आजादी के बाद आज तक सबसे अनिवार्य चीज शिक्षा नहीं सुधर सकी। हर साल टॉपर घोटाला, हर साल तमाशे हो रहे बिहार में। कब तक चलेगा ऐसे? मित्रों, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि यदि आपको लगता हो कि हम कुछ कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है मारो गोली, हमको तो उस पर विश्वास रहा नहीं। हम कुछ कर सकते हैं तो आप आगे आइए, जैसा कि मैं कर रहा हूं। जो संभव है, जितने लोगों के लिए संभव है, आप खुद करें, बहुत मेहरबानी होगी। और इस धरती के लिए इससे अच्छा आपका अवदान और क्या हो सकता है कि आप अपने अगल बगल के बच्चों को शिक्षित कर रहे हो। और मैं जानता हूं कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास क्षमता है, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो मेरी अपील आपसे, करबद्ध प्रार्थना है कि जितना संभव कम से कम हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के लिए करें। वो रीढ़ की हड्डी है, टूट जाती है बच्चों की, बड़ा कष्ट होता है, तकलीफ होती है। प्लीज, थैंक यू, आपने इतना देर तक मुझे सुना, देखा। मैं आपका अनुग्रहित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे।